जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई कॉम पार्ट 2। क्या हाल है बच्चों, आप लोग ठीक हो? कोरोना की वजह से ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आप लोग अटेंड करो, इसमें जो है वो फ़ायदा है जैसे, लेकिन लाइव तो हम जो है वो इस तरह क्लासेस में बैठ के नहीं पढ़ पाते, लेकिन ऑनलाइन में आप कोशिश करें इसको पढ़ने की। तो ये आई कॉम पार्ट 2 के लिए कमर्शियल जोग्राफिया आई कॉम पार्ट 2 के लिए, और इसका ऑथर का नेम है मोहम्मद हुमायूं चौधरी। ये किताब बेटा आप लोग ले लें और इसको जो है वो हम ताकि पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले जो है वो कमर्शियल जोग्राफिया जो है उसकी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। तो ये पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें जो है वो नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से आएगी कि हिस्सा मारूज़ी या MCQs जो हैं वो 1 नंबर का 1 होगा और 15 आपको करने होंगे और वक्त इसके लिए 20 मिनट होगा। हिस्सा इंशाइया या जिसको आप सब्जेक्टिव कहते हैं, जो है वो उसमें मुख्तलिफ सवालात और जवाबात दिए जाएंगे। ये 3 हिस्सों पे होगा और इसमें से आपने 18 जो है वो शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो देने हैं। तो इस तरह से 18 को 2 से ज़रब से दी तो ये 36 हो गए। और हिस्सा इंशाइया का पार्ट 2 जो है उसमें से कोई से 3 सवालात के आपने तफसीली जवाब देने, 5 दिए जाएंगे, इसमें से आपने 3 हल करने होंगे। तो इस तरह से ये 24 नंबर का ये पोर्शन होगा। और इसके बाद जो इनको तीनों को कैलकुलेशन के बाद आप देख लें कि ये 75 का पेपर होगा आपका। तो इसमें जो ये इंडेक्स है इसकी ये देख लें कि इसमें जो है 17 चैप्टर्स जो है वो हिस्सा दुनिया के हैं और इसके जो 5 चैप्टर्स जो हैं वो हिस्सा पाकिस्तान के हैं। यानी ये 2 पोर्शंस में बुक है, यानी हिस्सा दुनिया में और उसमें। तो ये जो है वो इसके तहत जो है वो हमने इसको पढ़ना है। तो उससे पहले सबसे हम जोग्राफी का कमर्शियल जोग्राफी का पहला हिस्सा दुनिया का पढ़ते हैं। तो दुनिया का जो हिस्से का पहला चैप्टर है वो है हमारे पास तारुफ़ इल्म जोग्राफिया या इंट्रोडक्शन ऑफ जोग्राफ़ी। अब जोग्राफ़ी जो है इसके लिए क्वेश्चन उसने लिखा है कि इल्म जोग्राफ़ी की तारीफ़ करें, नीज़ उसकी मुख्तलिफ़ शाखें भी बयान करें। इल्म जोग्राफिया की वसअत बयान करें, नीज़ उसकी अहमियत बयान करें। तो ये बेटा इस तरह से जो क्वेश्चन आपके हमारे उसमें पेपर उसमें आएंगे, तो इसको जो हम पढ़ेंगे कि जोग्राफ़ी को इंग्लिश में जोग्राफिया को क्या कहते हैं, इंग्लिश में जोग्राफ़ी कहा जाता है। और ये 2 यूनानी लफ्ज़ जो हैं उनसे मिलकर जियो एंड ग्राफ़ी। अब जियो का मतलब क्या है, इसमें ज़मीन, और ग्राफ़ी का मतलब है बयान करना। तो बस लफ्ज़ जोग्राफ़ी का मतलब क्या हुआ, लफ्ज़ी मानी क्या हुआ कि जो हमारी ज़मीन है उसका मुतालिया या इल्म हम उसे कहेंगे। मशहूर जोग्राफिया दान जो हैं रिट्ज़ल के मुताबिक कि जोग्राफिया की वो शाख है, जोग्राफिया इल्म की वो शाख है जिसमें रोए ज़मीन के गिरदो नवाह के साथ साथ इंसानी माहौल का भी मुतालिया किया जाए। तो यूँ इल्म जोग्राफिया की आम फ़हम तालीम हम जो तारीफ़ कर सकते हैं वो ये है कि वो इल्म जिसमें रोए ज़मीन के हालात का मुआयना मुतालिया किया जाए। अब इल्म जोग्राफिया की 2 बड़ी शाखें हैं, तबई जोग्राफिया और इंसानी या बशरी जोग्राफिया। अब तबई जोग्राफिया से क्या मुराद लेंगे हम कि तबई जोग्राफिया में रोए ज़मीन के नक्शो निगार, खद्दो खाल और दीगर मज़ाहिर फ़ितरत, मसलन मौसम का तग़य्युर व तबद्दुल, मट्टी की इक़साम, दरियाओं और समंदरों के वसाइल, मद्दो जज़र क्या होता है, दर्जा हरारत क्या होता है, हवाओं के असरात वगैरह का मुताला करना जो है वो, इसको हम कहते हैं तबई जोग्राफ़ी या तबई जोग्राफिया। तबई जोग्राफिया को इल्म जोग्राफिया की बुनियाद तस्वुर किया जाता है। नंबर 2 पे है इंसानी या बशरी जोग्राफिया। अब इससे क्या मुराद हम लेंगे कि रोए ज़मीन पर इंसानी कारनामों या सरगर्मियों का मुतालिया जो है वो इंसानी या बशरी जोग्राफिया कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो इस क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि इक़्तिसादी या कमर्शियल जोग्राफिया की
وسعت بیان کریں، نیز اس کی مختلف شاخیں بھی بیان کریں۔ اب اقتصادی یا کمرشل جغرافیہ علم جغرافیہ کی وہ شاخ ہے جس میں ہم قدرتی ماحول کی روشنی میں انسان کے معاشی مشاغل اور مختلف ممالک کی معاشی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بس ایسا علم جس میں انسان کی معاشی مشاغل اور مختلف ممالک کے معاشی حالات کو اور دستیاب شدہ قدرتی وسائل اور ان کے استعمال کا مطالعہ کیا جائے، اقتصادی یا کمرشل جغرافیہ کہلائے گا۔ اب جو کمرشل جغرافیہ کے علم کی ابتدا کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اتنا زیادہ تو نہیں پتہ چل سکا، لیکن جو ہے زمانہ قبل از تاریخ سے انسان معاشی سرگرمیاں جو ہے اس میں جناس کے لین دین اور تجارت سے وابستہ رہا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمرشل جغرافیہ کا علم اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسانی تاریخ۔ کمرشل جغرافیہ میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے گرد و پیش میں دستیاب شدہ جو وسائل ہیں اس کے استعمال سے اور لین دین سے کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے اور ان وسائل کو انسانی فلاح کے لیے کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اب جے رسل کے مطابق کہتا ہے کہ اقتصادی یا تجارتی جغرافیہ علم کی وہ شاخ ہے جس میں انسان کے معاشی مشاغل کی تشریح اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اب مشہور جغرافیہ دان ایلزورتھ ہنٹنگٹن اپنی مشہور کتاب پرنسپلز آف اکنامک جغرافی میں اقتصادی یا کمرشل جغرافیہ کی تعریف جو ہے وہ یوں کرتا ہے کہ کمرشل جغرافیہ وہ علم ہے جو ان تمام اشیاء، وسائل، مشاغل، اداروں، رسوم و رواج اور انسانی صلاحیتوں کا مطالعہ کرتا ہے جو انسان کے روزی کمانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ چلیں آج تک یہاں تک ہی ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔